से लेकर 8 पदों के बीच हम इस बात को देखते हैं। लूक चैप्टर 24 वर्सेस 1 to 8। आप सभी को मालूम है दृश्य दृष्टांत है, और इस दृष्टांत के तहत हम और आप पुनरुत्थान के बारे में देखने पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस समय के दौरान में वचन के रूप में इस बात को यहाँ पे प्रकट है, और हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को, जीवन को हम यहाँ पे घटना को हम देखने पा रहे हैं। ओके, सो हम धन्यवाद देते हैं। आइए प्रार्थना करें ताकि हम वचन में समझने और सीखने पाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके नाम के लिए, पिता परमेश्वर आपकी दया के लिए, अनुग्रह के लिए, सामर्थ के लिए पिता, जो समय आपने दिया पिता परमेश्वर, और पिता वचन इस प्रकार से हमें चलाता है, आपके अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर हम सबों के तहत अपनी आशीष को बनाए रखना, और पिता परमेश्वर वचन की प्रभुता और अनुग्रहता बनी रहने पाए, इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल कीजिए इस प्रार्थना को। आमीन आमीन। सो परमेश्वर का वचन लूका उसके 24 का अध्याय 1 से लेकर 8 पदों के बीच में हमने इस बात को पढ़ा, और यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उसने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। हेलो, प्रभु यीशु मसीह के कब्र पर वो सोच रहे थे कि वो एक प्रकार से शारीरिक जीवन है। हेलो, उस शारीरिक जीवन के ऊपर क्या होना पड़ता है, जब कोई मुर्दा मर जाता है उस मुर्दे के तहत तो वहां पे लेप लगाना पड़ता है, बदबू आती है ना, बराबर है ना। शारीरिक जीवन है। दृष्टांत आप समझिए किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के बारे में बता रहा है। दृष्टांत नहीं, घटना है ना, इट इज अ हिस्ट्री है ना। और हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रह के द्वारा क्रूस पर से हमारे लिए बलिदान दिया, और हमको और आपको एक नया जीवन दे रहा है। ओके, सो वो लेप लेकर आए, है ना। समझने का मतलब है, समझिए मेरे साथ बने रहिए। वो लेप लेके क्यों आए? क्योंकि वो जानते थे कि वो शरीर है, और वो शरीर में से दुर्गंध आती है। उन्हें ये समझ में या याद नहीं आया कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि मैं किसी दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। लाजर के रूप में हम इस बात को देखने पाते हैं। उस घटनाक्रम में भी, उस इतिहास में भी, उन लोगों के बीच में भी उसने अपने जीवन की भविष्यवाणी की थी, और लोग उन बातों को नहीं समझ नहीं पाए थे। और तब भी वो क्या करते हैं, संसारिक रूप में, शारीरिक रूप में जिस प्रकार से था उसको वो लेप लगाने के लिए चलते हैं। ठीक है ना। ये हम माता मरियम और तमाम जो लोग उस पर कब्र या चेले तैयारी के रूप में आते हैं। पर क्या लिखा हुआ है, उन्होंने पत्थर को कब्र से ऊपर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का शव ना पाया। है ना। अच्छा, तो घटना हो गई। अब बोले कि बाबा ये क्या हो गया, अचानक से शव नहीं है, क्या करें, लेप लेकर आए हम। हेलो, सो मसीह हमारे जीवन की आराधनाओं के तहत ये विश्वास रखना चाहता है कि हम मुर्दों में नहीं ढूंढने पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवता है, और वो चाहता है कि हम संसारिक जीवन से नहीं बल्कि आत्मिक जीवन से उसका स्वागत करने पाए। है ना। संसारिक जीवन नहीं बल्कि आत्मिक जीवन से स्वागत करने पाए। और आत्मिक जीवन क्या है? ये विश्वास रखना कि वो मुर्दों में से जी उठा है ना। अब दूसरी बात और क्या लिखा हुआ है, और जब इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उसके पास बहुत आती है, मुझे भी आती है, क्या करें। नहीं नींद आती है ना, मुझे भी आती है, मुझे तो और ज्यादा आ रही है, डबल बटन रहता है, बैक टू बैक काम करती है। ओके, सो परमेश्वर का वचन क्या होता है, दो झलकते वस्त्र पहने हुए स्वर्गदूत खड़े हो गए। हेलो, अब नाम नहीं लिखा है, ये वो इस प्रकार से कुछ नहीं है, पर स्वर्गदूतों में हम इसको मुख्य रूप से देखते हैं। हाँ, जिब्राइल को देखते हैं। वाई जिब्राइल, he is a messenger, और यही स्वर्गदूत क्या मिला था, कहाँ मिला था, कब गया था, हाँ, जब वो गर्भवती होने जाते हैं या परमेश्वर की योजनाओं को वो देखते हैं, तब हम जिब्राइल स्वर्गदूत को उस समय प्रभु यीशु मसीह के जीवन के प्रकटीकरण के बारे में देव के रूप में वो दिखाई होकर हमारे बीच में
हालांकि आज पादरी साहब इधर है, आज हमारे घर में नए है, हालांकि आज नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे मैसेज पहले पहुंचाएगा फैमिली में, हालांकि तो प्रभु यीशु मसीह आए नहीं आए उसको कोई मतलब नहीं है, टाइम से मैसेज पहुंचना बहुत कहने का तात्पर्य है ना। देखो कब रेजरेक्शन जिस प्रकार से हमको और आपको वचन रेजरेक्शन के बारे में बताता है या प्रकटीकरण करता है या पुनरुत्थान के बारे में बताता है, संदेश पहुंचना पहले बहुत अलग समझाना। संदेश का मतलब होता है समझाना, बताना, बोलना, लोगों के मध्य में बातों को प्रकट करना। बोल को आराधना नहीं करते क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संदेश को लोगों के मध्य में पहुंचा रहे हैं, इसका प्रकटीकरण होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह हमारे अपने जीवन में इसी प्रकार से वो संदेश के मध्य में और संदेश पहुंचाने के मध्य में कार्य करता है कि जब वो पैदा होता है तब स्वर्गदूत वो संदेशों को पहले लेकर जाते हैं, है ना। स्वर्गदूत अपने जीवन को वहां पे वो प्रकट करते हैं। भैया जो न्यूज है उसको बताना बहुत जरूरी है, तभी लोग अपने जीवन में तैयार होने पाएंगे, वरना बहुत से ऐसे लोग होते हैं हमारे पास तो संदेश टेक्निकल रूप में वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ साहब, आज के 2025 की बात कर रहा हूँ। कितना भी मसीह विरोध कितना भी किसी प्रकार से हो रहा हो कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह का संदेश, प्रभु यीशु मसीह का नाम जगत के हर कोने तक, लोगों के मध्य में, उनके आधुनिक जीवन के कार्यों तक, आज के कंटेम्पररी वर्ल्ड के बारे में बता रहा हूँ, प्रेजेंट वर्ल्ड के बारे में इसको सरमन को रिलेट कर रहा हूँ और इसकी भूमिका आपको मैं बताना मांग रहा हूँ। लोगों के मध्य में वो संदेश जाना चाहिए, प्रकटीकरण होना चाहिए, चाहे विरोध हो, चाहे ना हो, चाहे प्रेम हो, चाहे आराधना हो, चाहे कुछ भी हो, प्रार्थना हो, संदेश पहले पहुंचना चाहिए कि क्यों हो रहा है ये पुनरुत्थान दिवस हम क्यों मनाते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए स्वर्गदूत जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले से उस संदेश को वहां पे वो रखता है, उसका प्रकटीकरण वो करता है, तब जाके लोग इन बातों को सीखने और समझने, और मजूसी लोग और तमाम राजा लोग और लोग भेड़े बकरियां वाले चरावाह लोग सब वहां पे जुड़ने पाते हैं, क्योंकि उनको क्या मिला, वो संदेश मिला। और अब देखिए, क्योंकि मरियम और तमाम वो चेले जो लोग उसके साथ में रहते थे वे कब्र को दौड़ रहे थे, कब्र पर दौड़ रहे थे, बराबर है ना, वो रेस लगा रहे थे, भैया हमको प्रभु यीशु मसीह को देखना है, बराबर है कि नहीं है उसकी देह, और तमाम बातें जिस प्रकार से वो लेप लेके दौड़ रहे थे। कहने का तात्पर्य है उनके मन में अभी भी डाउट है, स्टिल वी आर रनिंग, 2025 में हम आज भी दौड़ रहे हैं, पर हम संदेश के साथ में दौड़ते हैं, पर संदेश कभी नहीं बदलता। द मैसेज ऑफ गॉड विल नेवर चेंज, वो एक ही रहता है, एक समान रहता है, सामर्थ के द्वारा रहता है। आप व्हाट्सएप करते हैं ना रिया, व्हाट्सएप करते हैं ना, संदेश को अगर गलती से डिलीट फॉर मी हो जाए तो बाकी लोगों के लिए तुम डिलीट फॉर ऑल दबाना पड़ता है, सबके लिए दबाना पड़ता है व्हाट्सएप पे। नहीं डॉक्टर साहब कभी पता नहीं मालूम, अजली सिस्टर देखती करती है तो बात लगा है, ठीक है, ओके। सो डिलीट फॉर ऑल अगर नहीं मारा तो केवल आप ही में से डिलीट हो जाएगा, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते, सबको पहुंच गया, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य संदेश पहुंचना बहुत जरूरी है, और इसलिए वहां पे प्रभु यीशु मसीह के संदेश को पहुंचाने के लिए, दोबारा फिर से उनको पुख्ता करने के लिए, जब तक आप मैसेज नहीं सुनते हो, देखते हो, पढ़ते नहीं हो, तब तक आप पहुंच नहीं सकते। और जैसे ही वो पहुंचे, जैसे ही उन्होंने वो संदेश को सुना कि स्वर्गदूत इन बातों के तहत प्रकट हो रहा है, तब वो इस बात को ग्रहण करते हैं कि वाकई में वो तीसरे दिन मुर्दों में से कंफर्मेशन जिसे हम कहते हैं, सील लग गई है, ठप्पा लग गया कि आपका प्रभु यीशु मसीह जी। तो प्रभु यीशु मसीह का संदेश उसके पुनरुत्थान के बारे में ठहराता है, और वो हमारे और आपके संसारिक जीवन के लिए बदलाव लेकर आता है। वो क्या हो गई, उन्होंने क्या किया, फिर वो लेप नहीं लगाया, कहीं कब्र पे नहीं लगाया, किसी पत्थर पे नहीं लगाया, उनका जीवन परिवर्तित हो गया। जो लोग उस समय देख रहे थे, जो लोग उस समय जा रहे थे, जो लोग उस समय भाग रहे थे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह से भेंट करना चाहते थे, वो ये सोचते थे कि वो अभी भी मुर्दा होगा, तो हम उसके मध्य में लेप लगाएंगे या
प्रार्थना करेंगे, व्हाटएवर इट इज, जिस भी प्रकार से था, क्योंकि वो उनसे प्रेम रखते थे। पर परमेश्वर का वचन स्वर्गदूतों के माध्यम के द्वारा क्या बोला? तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? क्योंकि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से कहा गया था वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और वो तुम्हें इमानुएल के मार्ग में तहत और लोगों के मध्य में इसी प्रकार से वो देखते और मिलता हुआ, क्योंकि ऊपर 24वें पद के अनुसार इसी प्रकार से वो लिखा और बातें हुई हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है संदेश वो कभी बदलता, पुनरुत्थान का संदेश जीवन का संदेश है, पुनरुत्थान का संदेश मसीह के आत्मिक जीवन का संदेश है, और हमको और आपको उसे ग्रहण करना बहुत जरूरी है। ये वर्तमान समय की जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के संदेश को अपने जीवन में किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। तो पहली बात हमको सीखने को मिलती है, और लिखा है परमेश्वर का वचन पुनरुत्थान के संदेश के बारे में आज के वर्तमान समय और युगों के रूप में भी इसी प्रकार से प्रकट होता है। यूहन्ना उससे क्या कहता है 25वें पद में पलटने की जरूरत नहीं है। आई एम द रेजरेक्शन एंड आई एम द लाइफ, है ना? मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, और जो कोई विश्वास करता है वो इस पुनरुत्थान और जीवन में प्रवेश करने पाएगा उस के माध्यम के द्वारा, है ना? हम इसी बात को यहाँ पे देखने पाते हैं। स्वर्गदूतों का जो संदेश था वो आनंद और खुशी का संदेश था, जीवन देने का संदेश था, आत्मिक जीवन के परिवर्तन का संदेश था। जो संदेह है उनको वो विश्वास में बदल, है ना? जो संदेह रखते हैं, जो डाउट रखते हैं, उनको पुख्ता करने का संदेश होता है कि नहीं, वाकई में प्रभु यीशु मसीह हमारा आपके जीवन में वो जी उठा है, और वो हमारे और आपके लिए पुनरुत्थान के बारे में, अनंत काल के जीवन के बारे में आशा देता है। तो ये संदेश होना चाहिए, और आइए हम थोड़ा सा इसी संदेश के रूप में मनन करेंगे कि किस प्रकार से यह संदेश हमारे और आपके आत्मिक जीवन में कार्य करता है। पहली बात, इट इज अ पावर, द एक्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ जो कि परमेश्वर के कार्य के बारे में बताती है। पहली बात हमें सीखने को मिलती है, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38 to 41, इट इज अ पावर व्हिच इज एक्ट बाय द लॉर्ड। ये सामर्थ है परमेश्वर की जो कि परमेश्वर के द्वारा हमने पाया है। इस संदेश को स्वर्गदूतों ने पहुंचाया। वर्तमान परिस्थिति में भी हम और आप परमेश्वर की सामर्थ को कभी कभार कम आंक लेते हैं, क्योंकि हमारी जो समस्या रहती है वो हमारे जीवन से इस प्रकार से प्रकट होती है हम कभी पार नहीं करने पाएंगे। बट द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ हमको उन तमाम जो हमारे बीच में परेशानियां तकलीफें खड़ी होती हैं, जो ऊंची लंबी रहती हैं, उनसे हमें विजय भी प्राप्त कराता है। सो निकाल लीजिए मेरे लिए द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38 to 41। मिला किसी को? ओके, आगे। हाँ हाँ, आगे पढ़िए। हम सब उन कामों के गवाह हैं, आगे किए, मार डाला, है ना? ये संदेश है हमारे और आपके लिए, जो कि उस समय के दौरान पुनरुत्थान के रूप में मसीह हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा। और पौलुस क्या बोलता है प्रेरितों के काम के अनुसार, लूका की पुस्तक क्या बोलती है? लूका लिखने वाला है, प्रेरितों के काम को लिखने वाला है, लूका क्या बोलता है? हम इन बातों के, इस संदेश के हम क्या हैं? गवाह हैं। हमने उस स्वर्गदूत से ये वाणी बोलते हुए सुना कि तुम मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? वो तो जीवित है, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और हम इस बात के गवाह हैं, और इस बात के गवाह यहाँ तक भी है कि हमने उसको लटका हुआ देखा, क्रूस पर बलिदान होते हुए देखा, उसका लहू पानी बनते हुए देखा, और उसकी देह को हमने लेप लगा करके कब्र में रखा, कब्र का पत्थर बंद कर दिया, और अचानक से तीसरे दिन को मुर्दों में से, ये हम इसके गवाह हैं। हम ये मानते हैं, हम ये संदेश पूरा होता है, और ये गवाह के रूप में हमारे और आपके जीवन में एक आत्मिक सामर्थ का कार्य करता है, और हम और आप इसके गवाह हैं। और क्या लिखा हुआ है? साफ उसमें लिखा है, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से
जानते हैं, हम इस बात के गवाह हैं। 2025 हमारा और आपके लिए जो संदेश है वो आज भी उसी प्रकार से बरकरार है। सामान्य उसमें कोई बात का परिवर्तन नहीं है, बल्कि हम उसके अब क्या है, गवाह है ना। तो संदेश हमारा और आपकी जो गवाही के बारे में कराता है, और जो काम हुआ है, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से किया है, इट इज अ पावर, है ना। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का जीवन है, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हमें नया जीवन मिलता है और हम और आप इन बातों को देखने पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि परमेश्वर की बातों को विपरीत दशा में लेते हैं, और इस प्रकार से दाऊद राजा कहता है, कहाँ मिलेगा, निकाल लीजिए वचन संहिता उसका 14वां अध्याय, Psalms 14 वर्स 1 to 3। केवल एक ही वर्ष पढ़ दीजिएगा, चल जाएगा मेरे लिए। Psalms 14 वर्स 1, Psalms 14 वर्स 1। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। जो बिगड़ गए, जिन्होंने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने इस वक्त में से मनुष्यों पर दृष्टि की है, परमेश्वर ने मनुष्यों पर परमेश्वर ने मनुष्यों पर परमेश्वर ने मनुष्यों पर, है ना, बहुत साफ तौर से प्रकट होता है। जो विरोध करते हैं कोई बात नहीं, अनुग्रह, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता है। तो पृथ्वी में गवाह हो, चुने गए हो परमेश्वर का संदेश बताने के लिए, पहुंचाने के लिए, वर्तमान समय के अनुसार जो परमेश्वर ने किया है हमारा और आपके लिए, परमेश्वर मसीह के जीवन और व्यक्तित्व से परमेश्वर हमको और आपको उसी प्रकार से तो दया है परमेश्वर, उसके पुनरुत्थान के माध्यम के द्वारा हम नए जीवन को देखने पाते हैं। तो क्यों है हम, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि मनुष्यों पर बनी, आज भी बनी रहती है ना। सो पुनरुत्थान पहली बात परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में बताता है, क्योंकि परमेश्वर के गवाह हम हैं और परमेश्वर की दृष्टि हमारे जीवन में बनी रहती है ना। सो ये वर्तमान समय के रूप में पहली बात हमें सीखने को मिलती है कि परमेश्वर का सामर्थ्य आज के पुनरुत्थान के रूप में हमारे मध्य में, गवाही के मध्य में कार्य को करता है। ओके, फिर दूसरी बात, रेजरेक्शन इज अ पोर्शन ऑफ ग्रेस, है ना। उपयोगिता के रूप में, विनियोग के रूप में हम और आप उस अनुग्रह को देखने पाते हैं जो कि उसने हमारे लिए उस तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बारे में किया। जब पुनरुत्थान अनुग्रह का विनियोग है ना। अनुग्रह का विनियोग है मतलब मिल गया है, या फिर हम उसमें विलय होते हैं, या उसके अनुग्रह में हम बने रहते हैं, या हम उसके अनुग्रह में बढ़ते हैं। इस प्रकार से पुनरुत्थान हमारे लिए ठहराया गया है ना। तो जो सुसमाचार, जो संदेश स्वर्गदूत लेकर आ रहे हैं, तो उसे क्यों मुर्दों में ढूंढते हो, ये इस बात का प्रकटीकरण है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे जीवन में क्या हो गया, अब क्या हो गया, तो मिल गया है ना। परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे जीवन में क्या हो गया है, मिल गया है। वो क्या कर रहे थे, वो मरियम क्या कर रही थी, या वो उसकी बाकी सब चीजें क्या कर रहे थे, क्या लेके जा रहे थे, वो कहाँ लगाने के लिए लेके जा रहे थे, रेत काट कहाँ लगाते हैं, डेड बॉडी में लगाते हैं। देर तो ठीक है, वो वॉटर वो क्या बोलते हैं, क्यों लेके जा रहे थे, बिकॉज़ वांट टू पुट इट ऑन डेड बॉडी। वो देह को वो देह के रूप में, या फिर मुर्दे के रूप में, या वो शरीर के रूप में, देखिएगा मैं माइंड साइकोलॉजी आपको बताना मान रहा हूँ, किस प्रकार से वो कॉन्टेक्स्ट बदलता है ना। क्या कर रहे हैं वो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आ रहा है। जो पुनरुत्थान हो रहा है वो अनुग्रह का विनियोग हो रहा है, मिल रहा है आपके जीवन में। वो देह में, वो जो मुर्दे में वो लेप लगा रहे थे,
कर दिया या मिला दिया, जैसे हम कहते हैं, या बना दिया या लगा दिया, मतलब उसने हमारे आत्मिक जीवन को सुगंधित, समझ में आ रही मेरी बात समझ में आ रही? पुनरुत्थान उसने क्या किया है? उस अनुग्रह के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन को क्या कर दिया है? यह है पुनरुत्थान। क्या वो मरियम का बोल रहे थे कि हम प्रभु यीशु मसीह की देह को सुगंधित बनाएंगे, पर ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी देह को अनुग्रह के द्वारा, बलिदान के रूप में, सामर्थ के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, जीवन के द्वारा हमको सुगंधित बना दिया। अब हम में वो पाप की बदबू नहीं रही है। मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? और मौत के ऊपर उसने विजय को प्राप्त किया। जिस प्रकार से हमने पहला पढ़ा उसके 5वें अध्याय में सुबह हमने देखा या पढ़ा या फिर हमने सुना या प्रार्थना के रूप में देखा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने अपनी देह के द्वारा नहीं, अपने मतलब के लिए नहीं, बल्कि उसने हमारे जीवन के लिए, जो पापी दशा में बदबू मार रहा था, जो शरीर हम में से गंध आती है पाप की, उसको उसने क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। मनुष्य जीवन सोच रहा है कि मैं उसको सुगंधित करूं, अगरबत्ती से और क्या बोलते हो से, कैंडल से लगा दो, खुशबू बना दो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उसने हमारे लिए कर दिया। उसने हमारे लिए और आपके लिए या हमारे जीवन के लिए, बदलाव के लिए हमारी देह को उसने सुगंधित बना दिया, ताकि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो सके। यह है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान हमारा और आपके लिए सुगंधित है। क्या फिर अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने वो संगति बनाए रखने के द्वारा उसने ठहराया है ना? परमेश्वर की योग्य नहीं है ना? डॉक्टर साहब क्या लिखा है कि आदम की पुस्तक के अनुसार कौन सी भेंट ग्रहण करेंगे? कोई कौन सी भेंट ग्रहण करेंगे? हाँ, अभी की भेंट ग्रहण करेंगे। ओके, क्यों ग्रहण करी गई? जल्दी बोले, क्यों ग्रहण करी गई? हाँ, यस ठीक है ना? कह सकते हैं परमेश्वर के प्रेम में, प्यार में और अपने अर्पणता के रूप में या अपनी देह से पूर्ण रूप से प्रेम करता था, इसलिए वो परमेश्वर का प्रेम के माध्यम के द्वारा अपने जीवन में जुड़ा और उसने क्या किया? परमेश्वर को अपने जीवन में से हर बातों को अर्पण कर दिया, है ना? इसलिए परमेश्वर ने उसकी देह को देख करके, जांच करके उसकी भेंट को ग्रहण ऐसे नहीं ग्रहण करता परमेश्वर को कोई चीज, जब तक यहाँ से न निकले तब तक वो ग्रहण योग्य नहीं हो सकती, है ना? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया हमारा नाम के लिए? क्योंकि हमारा शरीर तो देह बदबूदार है, पाप में, बराबर है। इसको वॉशिंग मशीन में धोना बहुत, सर्फ एक्सेल डालना बहुत, नहीं डलेगा तो आला डालना बहुत जरूरी है। नहीं जल जाएगा, ऐसे जल्दी कैसे जल जाएगा? या कुछ भी बोलती हो यार, पानी में डालने से जाएगा? ये अलग केमिकल लगाती है, सब बाल्टी में केमिकल लगाती हो यार, बेटा चलो कोई बात नहीं। परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर के लायक नहीं थे, है ना? तो प्रभु यीशु मसीह ने वॉशिंग मशीन में डाल करके हमारा आपके जीवन को सुगंधित बना दिया। बाबा ये बेचारे बराबर से है नहीं, है ना? इनके शरीर में दाग बहुत ज्यादा रहेंगे, परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि मालूम है हाबिल के समान है, उस इतिहास की घटना को वो जानता है। जो मन का साफ है वही ग्रहण किया जाएगा, जो मन का साफ नहीं है वो ग्रहण, बराबर है ना? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस वेदी के समक्ष आ करके और क्रूस पर से अपने वचन को कह करके हमारे और आपके दागों को धो करके, साफ करके, वॉशिंग मशीन में पलट करके और सुखा करके, इस्त्री कर करके, सेंट लगा के, परफ्यूम लगा के हमें टांग दिया, ताकि हम परमेश्वर के टांग क्यों दिया मालूम है? क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? टांग दिया मतलब क्यों है? धो करके, साफ करके टांग दिया। बाबा जब हमारा न्याय होगा ना, ना हम पृथ्वी के रहेंगे ना स्वर्ग के रहेंगे, बीच में रहेंगे, समझ रहे? धुल के साफ करके वो ऐसे टांग देगा, खड़ा कर देगा बिल्कुल, ना बेटा तुम पृथ्वी पे हो ना तुम स्वर्ग पे हो। हाँ ठीक है ना? ऐसा खड़ा कर देगा बिल्कुल एकदम ऊपर, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं रहेगी, हवा में ही करोगे, खड़े रहोगे, ऐसा करके पकड़े रहोगे ना। ये दिखा है प्रकाशित वाक्य
लीजिएगा, मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे व्हाइट उजले कपड़ों में आपको हमको सुगंधित परफ्यूम लगा के खड़ा कर देगा। अब बता न्याय हमारे जीवन में, है ना? तो परमेश्वर हमारा है, दैट इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइफ, है ना? तो आज सपुत्रत्थान हम क्यों मनाते हैं? परमेश्वर ने अपनी देह में वो सुगंध ना लगा करके हमारे जीवन में वो सुगंध लगाता है, हमारा और आपके जीवन में आशीष से बनाता है, ताकि हम उस पुनरुत्थान के विश्वास के माध्यम के द्वारा उसमें अपने जीवन को बने रह सके। तो पुनरुत्थान जो हुआ है वो परमेश्वर की सामर्थ हो गई है, और दूसरी बात परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में मिले या बना हुआ है। ओके, ये हो गई दूसरी बात, ठीक है ना गौरव? तीसरी और अंतिम बात, जिन्हें नींद आ रही है 2 मिनट और रुक जाए मेरे लिए, ठीक है? जो सो रहे हैं 2 मिनट और रुक जाए मेरे लिए, ठीक है? ओके, डन। तीसरी और अंतिम बात, भैया शादी में तैयार रहना, हाँ फटाफट आना, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, डन। तीसरी बात, रेजरेक्शन, प्रभु यीशु मसीह का जीवन पुनरुत्थान इस बात को कराता है, इट गिव्स अस अ विक्टोरियस लाइफ, विजयी जीवन के बारे में कराता है। विजयी जीवन आत्मिक दिशा में, संसारिक दिशा में जीवन के रूप में कार्य करने के माध्यम के द्वारा हमें विजयी बनाता है। कोई भी अपने जीवन को दूसरे नंबर या तीसरे नंबर के पायदान पर रखना नहीं मांगता है। एवरी ईयर यू वांट टू इंक्रीज, बढ़ना मांगता है, चाहे वो आत्मिक जीवन के रूप में हो, चाहे वो संसारिक जीवन के रूप में हो, चाहे वो सैलरी का मैटर हो, चाहे वो आपके बढ़ने का मैटर हो, चाहे वो घर गृहस्थी का मैटर हो, यू वांट टू इंक्रीज। प्रभु यीशु मसीह भी विजयी जीवन के रूप में वो सामर्थ के द्वारा परमेश्वर के दाहिने हाथ में जा बैठा। ये मसीह जीवन के बारे में बताता है, और संदेश जो स्वर्गदूतों के माध्यम के द्वारा ठहराया गया वो उनके जीवन के परिवर्तन का कारण था, ताकि तुम इनके बातों के तहत विश्वास रखो और विजयी जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि वे दौड़ रहे थे। अब आप पढ़ना देखिएगा, ये बहुत साधारण, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि वो दौड़ रहे थे। मरियम भी दौड़ रही थी, साथ में बाकी बहनें भी दौड़ रही थी, मार्था भी दौड़ रही थी, चेले भी दौड़ रहे थे। लोग इस प्रकार से दौड़ रहे थे कि कौन उसकी कब्र पे, अलग मैं ऐसा नहीं बोल रहा, वचन ऐसा बोल रहा है ना, ऐसा दौड़ रहे थे, कहने का मतलब है they love Jesus Christ ना। और जो पहले मतलब इस प्रकार से देख रखते हैं वो इस प्रकार से चाहते हैं कि भाई मैं पहले पहुंचूं। अब भैया पात्र भी लेके दौड़ रहे हैं, गिर भी ना जाए, लगाना भी लेप है, कब्र से पत्थर भी कौन हटाएगा, बहुत सोच रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, तो बहुत सी बातें ऐसी। संतोष का संदेश जब वो पहुंचते हैं तब वही बात ये सब जाना मानता है कि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से संसारिक जीवन के रूप में हम दौड़ते हैं विजयी आने के लिए, उसी प्रकार से आत्मिक जीवन की दौड़ में हमें प्रथम आना है। आत्मिक जीवन की दौड़ को हमें पूरा करना है, मसीह हमें विजयी। इसलिए पौलुस बोलता है मैं उस दौड़ में दौड़ा चला जाता हूँ क्योंकि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कराया है, ताकि मैं मुझे इनाम पाऊँ और वो प्रभु यीशु मसीह की संगति में बना रह पाए। मैं उस मुकुट के लिए दौड़ता हूँ, मैं वो इनाम पाने के लिए दौड़ता हूँ जो मसीह ने हमें नया जीवन दिया है। मेरी बात समझ में आ गई? हेलो, बाकी सब लोग दौड़ रहे थे, कब्र पे दौड़ रहे थे संसारिक जीवन के रूप में कि उसके देह में वो लेप लगा सके या मिल सके। संदेश इस प्रकार से आया क्योंकि वो जी उठा है और इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि वो जो विजयी जीवन को जीता है, हम और आप भी उसी प्रकार से आत्मिक जीवन की दौड़ में अपने विश्वास को बनाए रखें, ताकि हम उस पुनरुत्थान में प्रवेश कर पाए या मसीह में हम प्रवेश कर पाए। ओके, सो विक्टोरियस लाइफ कहाँ मिलेगा? इस बात को समझने के लिए मसीह में हमारा आप किस प्रकार से विजयी जीवन को दौड़ने पाते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय वर्स 57 से हम देखेंगे, क्योंकि आप सबको मालूम है, मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलूंगा, हम खाली निकाल लीजिए और अपन पढ़ देते हैं, कोई हमारे लिए वो रहेगा एक समझने का अंदाजा। वर्स 57 मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ, क्या लिखा 55 पद से पढ़ देता हूँ। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था
परमेश्वर हमको बनना है ताकि हम में प्रभु यीशु मसीह को जैवता के रूप में कार्य करने पाए। तो ये तीन बातें हमारे और आपके आत्मिक जीवन के लिए, इसी बात को मैं छोड़ना चाहूंगा आपके मध्य में कि विजयी जीवन प्रभु परमेश्वर हमारे लिए देता है और ठहराता है ताकि उसकी आत्मिक संगति और उसकी अनुग्रहता में और उसकी परिपूर्णता में हम जीवन को जीने पाए। महान और सुंदर अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस समय के लिए, आपकी आराधना के लिए पिता, जीवन के लिए, सामर्थ्य प्रभुता के लिए पिता, आपकी दया इसी प्रकार से पिता परमेश्वर के जीवन के साथ अनुग्रहता में बने रहने के माध्यम द्वारा और परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रकटीकरण है। हमने ये तीन बातें जानी है पिता, होने दे पिता, विजय के माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर मसीह में हम हमारे जीवन को पिता संबंधित बनाए, वचन के द्वारा संबंधित बनाए, प्रार्थना के माध्यम के द्वारा संबंधित बनाए, ताकि पिता परमेश्वर हम परमेश्वर के समक्ष जब जाएं पिता तो हम क्षमा के रूप में अपने जीवन को देखने पाए और संगति करने पाए। राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है, अनुग्रह के द्वारा तुझको स्पर्श कर और दया कर अपने सामर्थ्य और प्रभुता में लेके चले। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।